everyone, welcome back to my YouTube channel. So ये मैं डिसाइड का थर्ड पार्ट बना रही हूँ. फर्स्ट और सेकंड पार्ट आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं. मैंने फर्स्ट पार्ट में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए थे और बता भी दिया था कि उनका फॉर्मूला क्या है. और अब मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज़ या जिसे हम ग्रुप्ड सीरीज़ बोलते हैं उसका फॉर्मूला और उसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले D1 निकालेंगे. D1 निकालने के लिए ये है n डिवाइडेड बाई 10. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी ना उसका टोटल कर लेना और n वही हो जाएगा. ठीक है, तो n क्या है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय 10. मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर बता देती हूँ कि डिसाइल मतलब 10 होता है, परसेंटाइल मतलब 100 होता है और क्वार्टाइल मतलब 4 होता है. तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, डिसाइल होगा. परसेंटाइल होगा तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और क्वार्टाइल होगा तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे. ठीक है, ये था D1 का. अगर D2 दिया हो तो 2 लगाना है. 2 n डिवाइडेड बाई 10 सेम टू सेम रहेगा, उसके आगे 2 लगा देना है. अगर D3 होगा तो 3 और n डिवाइडेड बाई 10 तो सेम रहेगा. वैसे ही अगर D9 होगा तो 9 लगा देना है, n डिवाइडेड बाई 10 तो सेम रहेगा. ठीक है, अब देखिए, ये निकालने के बाद ना अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है. ये जो DK लिखा है ना, ये K नंबर डिनोट करता है एक तरह से कि आपको कौन सा डिसाइल निकालना है. D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है, D4 निकालना है, D5, D6 एंड सो ऑन. जो भी नंबर निकालना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब लिखेंगे, लिखा हुआ तो नहीं है, ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल का फॉर्मूला है तो उसमें तो नहीं लिखा होगा. L1 क्या है? लोअर लिमिट. ठीक है, प्लस के क्या बताया मैंने कि जो भी डिसाइल यहाँ पे आपको निकालना है, जैसे यहाँ 9 निकालना है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे आप. ठीक है, तो 9n डिवाइडेड बाई 10. n क्या होगा? मैंने बताया ना, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो वापस के क्या है? नंबर. कौन से डिसाइल का नंबर निकालना है? D1, D2, D3, D4. D4 निकालना है तो 4n लिख देंगे. n क्या होगा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एक जो हमारी क्लास इंटरवल आएगी ना उसकी प्रीवियस, मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगी तो वो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. अभी ऐसे बताऊंगी तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि पता नहीं क्या है ये. ठीक है, तो अभी तो आप इसे समझ लीजिए और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो ही आपको हेल्प रहेगी. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली समझना तो अपनी जगह है ही, पर याद तो एग्ज़ाम में आना ही चाहिए ना, तभी तो फ़ायदे का होगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटू आई क्या है? क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है. ठीक है, अब क्लास इंटरवल का डिफरेंस कैसे होगा मैं आपको क्वेश्चन के ज़रिए बता देती हूँ. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ का मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है. अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलती हूँ और क्वेश्चन को देखकर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, ये देखिए इलस्ट्रेशन 3. ठीक है, कैलकुलेट सिक्स्थ डिसाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. हमें क्या निकालना है? सिक्स्थ डिसाइल. ठीक है, सिक्स्थ डिसाइल मतलब D6. आई होप कि अब आप क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ पा रहे होंगे कि आपको कौन सा डिसाइल निकालना है. ठीक है, क्लासेस दिए और फ्रीक्वेंसी दी. अभी कॉन्टीन्यूस सीरीज से ये ऑब्वियसली पता चल रहा है, जहाँ पे भी 0 to 3, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 20, 20 to 24 और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, 11, 26, 21 और 7. अब आप देखेंगे कि ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज. ठीक है, जो ऐसे इंटरवल्स के फॉर्म में दिया होता है ना 0 to 3 ऐसे, इसे बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज. देखिए, सीरीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कौन सी सीरीज़ है, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, आपको पता भी होगी, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप सीरीज़ गलत आइडेंटिफाई करेंगे तो फार्मूला भी गलत लगाएंगे, फार्मूला गलत लगाएंगे तो ऑब्वियसली आंसर तो गलत ही आना है.
ठीक है। अब देखिए हमने क्लास लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी, ठीक है। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं CF, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 5 मैंने बताया था ना, पहले नंबर पे रखा रहने देना है, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। 5 + 11 कितना हुआ? 16, ठीक है। फिर 5 + 11 + 26 42, 5 + 11 + 26 + 21 63, 5 + 11 + 26 + 21 + 7 70। और यही देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी नंबर होता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, यही आने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों मैच करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन करते समय। अब देखिए D6 निकालना है। D6 मैंने क्या बताया था? 6, यहाँ पे 6n डिवाइडेड बाई 10। क्यों 6 क्यों करा? आया क्योंकि D6 निकालने, D5 होता तो 5n डिवाइडेड बाई 10 करते, ठीक है। 10 तो करना ही करना है क्योंकि डिसाइल है। परसेंटाइल होगा तो डिवाइडेड बाई 100 करना है, क्वार्टाइल होगा तो डिवाइडेड बाई 4 करना है, ठीक है। और n क्या बताया था मैंने? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये देखिए 6 × 70, क्योंकि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 70 डिवाइडेड बाई 10। 6 × 70 कितना होता है? 420। 420 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट हो गया तो 42 आ गया, ठीक है। अब कंटिन्यूस सीरीज में 2 स्टेप होती है। सबसे पहले स्टेप तो आपने कि 42 तो निकाल लिया। अब इस 42 को ही आंसर मत मान लीजिएगा। 42 आइटम है, मतलब 6 से डिसाइड 42 आइटम, TH लगाए ना, तत् आइटम। तो 42 कहाँ पे? देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कौन सा क्लास इंटरवल आया? 6 to 12, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे कि ये वाली जो आइटम है ये कौन से क्लास इंटरवल में? 6 to 12, ठीक है। अब देखिए L1 क्या हो गया? L1 मतलब मैंने बताया था ना, लोअर लिमिट। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। लोअर अपर, ठीक है। ये L1 = 6, L2 12, F26। F26 कैसे आया? मुझे तो समझ नहीं आया। अरे ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना 26 इसके सामने, ठीक। C16, देखो C16 कैसे? जब भी जो क्लास हम लेते हैं उसके एक ऊपर वाला नंबर हमको C के रूप में लेना रहता है, और काय में से लेना है? CF में से, ठीक है। तो ये C = 16। देखिए कुछ चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी। अब आप देखिए रटने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझ के कीजिए, आराम से हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत क्वेश्चंस में काम आएगी। ये तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करा रही हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितनी सारी चीज़ें करनी है, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको मीन मीडियन मोड बहुत जगह काम आने वाली है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे ना, तो हर चीज़ आपको ईजी ही लगने वाली है। और आई क्या बताया था मैंने? इन दोनों का डिफरेंस, 12 - 6, 12 - 6 = 6, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, ओके। आई अब फॉर्मूला D6 निकालना था। D6 = L1 + 6n। आपको याद है यहाँ पे K लिखा था? K मतलब मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसी को लिखना है। यहाँ D5 लिखा है तो 5n डिवाइडेड बाई 10 लिखना है। 4 लिखा है तो 4n डिवाइडेड बाई 10 लिखना है। या 6 लिखा था तो 6n डिवाइडेड बाई 10 - C डिवाइडेड बाई F × I। तो ये देखिए L1 क्या हो गया? 6 + 6n डिवाइडेड बाई 10, अभी निकाला 42, ठीक। 42 - C16 डिवाइडेड बाई F26 × I 6। अब सॉल्व करना है बस, और कुछ, ठीक है। तो 26 × 6, 42 - 16 कितना होता है? 26 × 6 ये रहा, डिवाइडेड बाई 26। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लीजिएगा और उसमें 6 प्लस कर दीजिएगा। जब आप 26 × 6 डिवाइडेड बाई 26 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12। और 12 क्या है हमारा आंसर?
तो आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो किया है कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और हाँ, इसी के साथ ये क्वेश्चंस जो डिसाइड का टॉपिक है वो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको तीनों वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दिए, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। और अगर इसके सिवा भी आपको डिसाइड से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और कोई अनसॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करना हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी सॉल्व करने की, ठीक है। सो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कोई नए टॉपिक पे भी वीडियो स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग ही टॉपिक बता देंगे तो बेहतर रहेगा, वरना फिर मैं अपने हिसाब से तो करूँगी ही। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम।